प्रारंभ करते हैं पुनः पिछली कारिका को लेकर। एक बार लक्ष्मण जी से पूछा उनके एक अंग्रेज शिष्य ने, सतत उद्योक्ता की महाराज व्याख्या करते हैं आप कि हमेशा उद्योग करते रहे, क्या उद्योग करते रहे? तो उन्होंने कहा कि सतत उद्योग का अर्थ क्या है। यहाँ उन्होंने समझाया अपने शिष्यों को, क्रिया बताई, ये करो। क्रिया क्या? वही क्रिया जो मालनी तंत्र में दी हुई है, जिसकी मैं बार बार कहता हूं कि आप ध्यान करिए। आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस पर आप दृष्टि रखिए जब आपको मन होता, और देखिए कि इसके बीच में गैप है, बस इतना सोच। सांस आ रही है, सांस जा रही है, क्या तात्पर्य है? प्राण शक्ति जब ऊपर को उछाल मारती है तो बाहर की तरफ को, हमने एक बार चर्चा भी की थी आपसे, तो बाहर की तरफ वायु बाहर की तरफ को प्रवाहित होती। अभी एक उदाहरण मिल गया आप, अभी एक उदाहरण मिल गया, अभी बताते उसको। जब प्राण शक्ति उछाल मारती है तो बाहर की तरफ को चलती, और हृदय से द्वादशांत से यहां तक वो 12 अंगुल उठती है, ऊपर को जाती है। इसमें प्राण, ये प्राण है, इसमें हकार, और ये द्वादशांत से जब ये प्राण लौटता है तो अपान, उत्साह। अब क्या है कि प्राण की आकृति के नकल करता है कौन? जो उतरने वाला अपान प्राण, इसलिए वो टेढ़ा हो जाता है, वो टेढ़ा करती। भैरव को देखा है आपने? भैरव के हाथ में जो डंडा होता है तिरछा होता है, कुंडली दंड हस्ता। भैरव जी का ध्यान है कुंडली दंड हस्ता, टेढ़ा मेढ़ा डंडा, टेढ़ी मेढ़ी लाकड़ी, वो उनका दंड, कुटिल दंड, ये है वो। इसलिए जब आप प्राण की गति को देखते हैं तो हम, सांस बाहर निकले तो हम, अंदर गई तो सह, हम सह, झूला में यही जुटते। इसलिए हमने झूला कहा, आप झूला झूलिए, आप झूला झूलिए, झूला झूलेंगे आनंद करेंगे, पत्नी को झुलाइए, स्वयं झूला झूलिए। झूला यानी सांस, इसके बीच को ध्यान रखिए, लेकिन झूला झूलते समय वो गैप, वही वही लक्ष्मण झूले यही था। ये तो हुआ सतत उद्युक्ता। अब आगे करते हैं कि अब इसका वैसे कहाँ मिले, ईश्वर शक्ति कृपा होगी फिर तो आप जान जाए। श्री कृष्ण की गवाह है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि आप चिंता करेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन चिंता करें तो झूठी चिंता से नहीं, झूठी चिंता से नहीं। अब तृप्ति हो गई, आज काम पूरा तो कल
फिर कोई हाथ, चिंता करें, सतत चिंता करें, हमें अपने स्वरूप तक जाना है। मार्ग में जो मिले कृपा करके झोली में डाल दो। हम विशेष आग्रह नहीं कर रहे, लेकिन हम गृहस्थ है तो छोड़ेंगे नहीं। आपकी मर्जी हो, डाल दो, नहीं मर्जी हो, हम पीछे नहीं पड़े। क्योंकि जो उचित नहीं है हम सर पटक दें, वो नहीं देने वाला। जो उचित है वो सेवक को स्वामी प्रदान कर। अतः सतत उद्युक्ता, इसलिए आप प्रयत्न करिए, और ये सत प्रयत्न है। सत प्रयत्न में प्रभु संपूर्ण कृपा करते और देते, आपको इसमें शक्ति मिलेगी। अब किंतु सहज भाव से कहा, तो उसको बता रहे हैं कि अति क्रुद्धा पृष्ठो वा किं करोमि इति वा मिशन। अत्यंत क्रुद्ध अवस्था में मरे जा रहे हूं, सांस बंद हो गई। ये अवस्था है अत्यंत क्रोध की। तो अत्यंत क्रोध में जब सांस बंद, अत्यंत प्रसन्नता में भूल गए। कई बार हुआ। मैं एक घटना बताता हूं कि उसमें एक महापुरुष के पास एक सामान्य सी स्त्री उनसे छाती से मिल गई प्रेम की। उन्होंने उसको धकिया के अलग कर दिया। समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। लेकिन एक ऐसे समालोचक थे जो सही थे, ईमानदार, उन्होंने कहा पापी कौन, ये धकिया, क्योंकि इसे भेद है उस स्त्री को अभेद। मैं अपनी घटना बता रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं भगवान रामेश्वर जी के दर्शन करने गया, लाइन में लगा। एक बाई हमारे और दूसरे के बीच में थोड़ा सा स्थान था, उस पर फंस गई। मैंने उसको कहा कि भाई थोड़ा अच्छा सा थोड़ा बचाओ, आपको दब जाएंगे। बोले दब जा रहे तुम, क्या तुम आदमी औरत देख रहे हो? मेरी आंखें खुल गई। मैं यहाँ भी भेद देख रहा हूँ भगवान शिव के सामने, और ये कितनी उच्च आत्मा है। ये भीड़ नहीं देख रही है, यहाँ यहाँ भीड़ देख रही, उसे केवल प्रभु दिख। तो ये जो है, ये प्रहृष्ट होने की, अत्यंत प्रहृष्ट होने, सारी इंद्रिया कम कर बाद, ये प्रेमावेश। इसी तरह से ये क्रोधावेश, आवेश का मतलब भूत जैसा चढ़, क्रोध का भूत सवार पूरी तौर, सारी इंद्रियां बंद, समझ, आनंद हो गया, समझ। ये क्रोधावेश, प्रेमावेश। किन करो बीती बादशन, कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, ये स्थिति आती। किन करो, कर्तव्य विमूढ़, एक क्षण के लिए क्या करें। आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में एकदम कीड़ा सामने खड़ा, हाथ, अब आप क्या करें? आगे जाए खाए, पीछे भगे तो खाए, क्या करें? ये अवस्था किन करो भी बात। कौन कौन अवस्थाएं हुई? एक क्रोध का आवेश, एक प्रेम का आवेश,
और एक मोह का, क्रोध, प्रेम, मोह। ये संकेत है, ये संकेत है। योग का परम ग्रंथ विज्ञान भैरव है। उसमें भगवान शिव ने भगवती देवी को 1 से 10 योग बताए। उनमें से ये बताया है कि जब छींक आती है सारी इंद्रियां का बंद हो जाती, जब क्रोध का आवेश होता है सब इंद्रियां बंद, भूख जब बहुत जोर की लगती तो आपकी सारी इंद्रियां, चाहे कुछ खा सकते, विश्वामित्र ने खाया। इसी तरह से आपको जब कोई मोह होता है तो ये क्या है, ये ब्रह्म की अवस्था है जहां आपकी सारी इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन आप चैतन्य, आप मरे नहीं है। सांस रुकी है, लोग कहते हैं सांस रुक गई तो मर गए, ब्रेन जिंदा है। तो ये अवस्था है अति क्रुद्धा प्रहष्टोवा, अत्यंत क्रुद्ध, अत्यंत प्रसन्न, किं करोमि बालकृष्ण, क्या करें हम, इसका विचार करते हैं। धावन वा, खूब तेज दौड़ रहे, कुत्ता पीछे दौड़ रहा, और आप जितनी तेज दौड़ रहा है कुत्ता और तेज दौड़ रहा है। यद पदम गच्छेत, जिस अवस्था में आप पहुंचे, पद्म अवस्था, वो अवस्था क्या है, तत्पद स्पंद, वही आपका स्वरूप है जो आप सतत जागृत है। बात समझ में आए? तो सुप्ति अवस्था हो गई, सारी इंद्रियां बंद, लेकिन एक जागृत है, वही तो तथ्य चंदा प्रतिष्ठा, जान लो कि स्पंद वही है। छींक को कैसे जाने? छींक का जो आपने बताया, छींक के समय भी इंद्रियां एकाग्र हो जाती, छींक आती है तो अपने आप सब सब बंद, सब बंद, सब बंद हो गए, सारी इंद्रियां बंद हो गई, हार्ट बंद हो गया, यहाँ डॉक्टर से पूछो, हार्ट बंद, हृदय गति बंद हो गई। ये जब सब इंद्रियां बंद हो जाए तब भी जो आप जागृत है इस पर। अब आगे जो आपको बताया जाएगा उसमें ये बताया है कि इन बातों का स्मरण करके आप जब चाहे तब इस पद में प्रवेश करें। लेकिन हम सावधान कर रहे हैं कि आप प्रवेश न करें, आप यहीं रहिए, अभी हम और पढ़ाए, क्योंकि आप जब इसको करेंगे तो आपकी सांस बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी तो आपका यदि होश नहीं रहा, मुझे विश्वास है कि 90% हमारे शिक्षकों को उस समय विश्वास नहीं रहेगा, 99% विश्वास नहीं रहेगा, और मैं कह सकता हूँ 100% रहेगा। तो वो गिर जाएंगे, डॉक्टर बुलाया जाएगा, वो कहेगा कि कुछ हो गया मूर्छा, अब दवा लगाए हो गई उसका हानि, क्योंकि आपकी चेतना थोड़ी देर में वापस आ, कोई भी आपको छोड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि सारे कर्म बंद हो जाएंगे, सारी इंद्रियां बंद, पूर्ण सुषुप्ति अवस्था। प्रक्रिया बता रहा है वो, अगले कल पढ़ेंगे, शनिवार को। स्थायी रहे, जानते रहो
जागते रहो, शांति। अभी और ज्ञान बता दे तो यहाँ ये कारिका समाप्त हो गई। अब आप विश्राम कर सकते हैं, विराम ले सकती हैं। ओ